नमस्कार प्यारे मित्रों, रामायण के सभी चरित्रों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्या आपको मालूम है प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी? जी हाँ, श्री राम की बहन भी थी। रामायण में उसका जिक्र क्यों नहीं है? बेटी होने पर राजा दशरथ ने क्या किया, चलिए जानते हैं विस्तार से। राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ? राजा दशरथ पिछले जन्म में कौन थे? राजा दशरथ का नाम दशरथ क्यों रखा गया? राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था? राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन क्यों दिए? राजा दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा दशरथ के पिता परम तेजस्वी थे। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था तथा माता का नाम इंदुमती था। बचपन में राजा दशरथ का नाम नेमि था, जो आगे चलकर दशरथ का अर्थ होता है 10 दिशाओं वाला। राजा दशरथ जब भी युद्ध के लिए जाते तो अपने रथ को 10 दिशाओं में ऐसे घुमा लेते थे जैसे कोई बच्चा खिलौना गाड़ी को घुमाता है। ये कहना उचित होगा कि राजा दशरथ युद्ध में इतने कुशल व निपुण थे कि वो अपने रथ को किसी भी तरह से काबू पा लेते थे। यहाँ तक कि देवता और दैत्यों का जब युद्ध होता तब दैत्यों को पराजित कर देवताओं का साथ देते थे। राजा दशरथ का कौशल प्रदेश सरयू नदी के किनारे स्थित था। राजा दशरथ ने वहाँ एक बहुत सुंदर अयोध्या नगरी बसाई। राजा दशरथ के प्रदेश में प्रजा हर तरह से खुश और संपन्न थी। उनके राज्य में किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई देशभाव नहीं था। राजा दशरथ और शत्रुपा थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। इस पर वे दोनों बोले, प्रभु हम आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के दर्शन करके वो भाव विभोर हो गए और दोनों की आंखों से प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। तब भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निसंकोच होकर कुछ भी मांग सकते हो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं देने के लिए सक्षम ना हूँ, इसलिए हे वत्स तुम निसंकोच होकर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद बड़े संकोच में आकर अपनी इच्छा प्रकट की और कहा, हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारे घर में पुत्र रूप में जन्म ले। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, वत्स ऐसा ही होगा। त्रेता युग में मैं और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा कौशल्या के रूप में जन्म लेगी। तब मैं माता कौशल्या की गर्भ से जन्म लूंगा। ऐसा आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम कौशल्या था, जो पूर्व में शत्रुपा थी। इसके बाद उसके 2 विवाह हुए। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का नाम कैकेयी था और तीसरी पत्नी का नाम सुमित्रा था। विवाह के कुछ समय बाद ही रानी कौशल्या के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता रखा गया। एक दिन रानी कौशल्या की बहन वशनी, जो अंग देश की महारानी थी, अपने पति के राजा दशरथ के महल में आई। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को उन्हें गोद दे दिया। आगे चलकर जिसका विवाह ऋषि श्रृंगी मुनि के साथ हुआ। शांता के जन्म के बाद राजा दशरथ और तीनों रानियां वृद्धावस्था के हो गए, पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने एक दिन तब गुरु आज्ञा लेकर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को बुलाया और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें स्वयं यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ को देते हुए कहा, इसे तुम अपनी रानियों को खिला देना, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने वो खीर लाकर तीनों रानियों में बांट दी, जिससे समय आने पर माता कौशल्या के यहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और कैकेयी ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लेकिन राजा दशरथ का प्रेम अपने बड़े बेटे राम के साथ अत्यधिक था। वो उसको एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करते थे। युवावस्था के दौरान जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को लेने आए, तब भी महाराज दशरथ ने बहुत मुश्किल से राम को विश्वामित्र के साथ भेजा। अपनी आयु बीती देख महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का विचार किया। उस दौरान मंथरा की बात सुनकर रानी कैकेयी महाराज दशरथ से अपना वरदान मांगने की मांग की। ये वर उस समय का है जब राजा दशरथ संबासुर के साथ युद्ध करने गए थे, जिसमें उनके साथ रानी कैकेयी भी गई थी। युद्ध के दौरान
संबासुर ने राजा दशरथ पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे राजा दशरथ के सीने में बाण लग गया। कैकई राजा दशरथ के सारथी के पद पर थी, जो निडर और साहसी थी। बाण लगने के बाद वो रथ को बड़ी बहादुरी और कुशलता के साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां जाकर उसने राजा दशरथ का उपचार किया, उनको औषधि दी, जिस कारण राजा दशरथ उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और कैकई को 2 वर मांगने को कहा। कैकई ने कहा, अभी कुछ नहीं चाहिए, बाद में मांग लूंगी। परंतु जब श्री राम के राजा बनने की बात सुनी तो मंथरा के भड़काने पर कैकई ने अपने दोनों वरदान मांग लिए, जो मंथरा ने कैकई को याद दिलाए थे। तब महाराज दशरथ ने से कहा, मेरा पहला वरदान ये है कि आप भरत को अयोध्या का राजा बनाएं, और दूसरा राम को 14 साल का वनवास। महाराज दशरथ के बहुत समझाने पर भी कैकई नहीं मानी। तब प्रभु श्री राम अपने पिता के वचन और माता की आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन के लिए निकल गए। प्रभु श्री राम के वन में जाने के बाद महाराज दशरथ एक आदर्श स्थापित कर दिया और इस बात को सच कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए कहा जाता है, महाराज दशरथ के जीवन से उनकी मृत्यु सुधर गई, क्योंकि मरते हुए उनके मुख में सिर्फ राम का नाम था। राम नाम पुकारते हुए पुत्र के वियोग में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। जिस तरह उनको श्राप मिला था, एक बार की बात है, महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहीं पास में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने कुमार से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार अपने माता पिता को पेड़ के नीचे बिठाकर नदी से पानी लेने गया। उसी नदी के किनारे महाराज दशरथ शिकार कर रहे थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने नदी में घड़ा डाला तो उसमें डब डब की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कोई जानवर पानी पी रहा है, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया, जो बाण सीधा श्रवण कुमार के सीने में लगा। महाराज दशरथ ने जब पास जाकर देखा तो श्रवण कुमार था। जब श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से पूछा, क्या गलती थी, मुझ पर तीर क्यों चलाया? तब राजा ने अपनी गलती का एहसास हुआ और श्रवण कुमार ने राजा से कहा, वहां पेड़ के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं, वो प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो। तब महाराज दशरथ पानी लेकर उनके पास गए और सारी घटना कह सुनाई, जिससे वे अत्यंत दुखी हुए और विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते हुए कहा, जैसे हम पुत्र वियोग में अपने प्राण दे रहे हैं, ऐसे तू भी पुत्र वियोग में अपने प्राण देगा। जिसके चलते जब प्रभु श्री राम वनवास गए तो राजा दशरथ को अपना श्राप याद आया, और जिसके चलते पुत्र वियोग के श्राप के कारण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, ये थी महाराज दशरथ की कहानी, जिससे हमने आपको अवगत कराया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।